तो देखिए, लाइट्स आउट, ये मंजुला पद्मनाभन का लिखा हुआ है। बहुत अच्छी राइटर है और इंडियन लिटरेरी टेक्स्ट में इनका अच्छा पहचान भी है। बट सबसे पहले तो देखिए, ये 1 एक्ट प्ले है, 3 ठो सीन है इसमें। तो ये प्ले में या इस ड्रामा में समझने वाली बात जो है, सबसे पहले कि आपको हम स्टोरी बता देते हैं। क्या स्टोरी है, समरी क्या है। सीन 1 जो है आपका, जो ओपन होता है, तो इस प्ले की एक क्या बोला जाए, कैरेक्टर है जिसका नाम है लीला एक मैरिड वाइफ है और इनका हस्बैंड का नाम है भास्कर और लीला एक बिल्डिंग में रहते हैं और ये लोग दोनों बातचीत करते हैं। कौन समय की बात बता रही है? ये 1984-86 का बात है, ठीक है ना। आज से तकरीबन 35 साल पहले, 35-37 साल पहले। गौर से सुनिएगा स्टोरी क्या है। तो लीला और भास्कर बिल्डिंग में रहते हैं। कुछ दिनों से, बताया नहीं गया कि कितने दिनों से, बट कुछ दिनों से क्या होता है कि उनके बिल्डिंग जिस अपार्टमेंट में है उसके जस्ट सामने वाला जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, या यूं बोल लें कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस बिल्डिंग से पहले तो रात में, फिर सुबह में भी, फिर दोपहर में भी, एनी टाइम क्या होता है, एक लड़की के चीखने का आवाज़ आता है। अब ये चीखने चिल्लाने का जो आवाज़ आता है, तो पहले इसको नॉर्मली, पहले तो ये लीला को बहुत ज़्यादा परेशान करता है लड़की के चीखना, और ये जो चीखने का जो आवाज़ है ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड इन सिंपल वर्ड्स आई कैन टेल यू, ऑन द बिल्डिंग अपोजिट टू लीलाज बिल्डिंग, अबाउट 4 men indulged in gang rape with a girl, women, जो भी बोलिए। उस लड़की का कोई आइडेंटिटी नहीं बताया गया जिसका रेप हो रहा है, लेकिन इनके ये लोग जो फैमिली वाले लोग, जो भास्कर और लीला है, ये लोग जो आपस में बात करते हैं, उनके बात से पता चलता है कि द गर्ल कैन बी, और द विमेन कैन बी स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल, नॉर्मल गर्ल, फोर्सली बाई फोर्स उसको वहाँ लाया गया है, ये भी हो सकता है। वो हो सकता है कि कुछ डीलिंग हो उसका, उसके लिए भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाय विल वो लड़की ऐसा कर रही है, अपनी इच्छा से कर रही है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो चीखने का आवाज़ में उसमें हेल्प का वर्ड नहीं है। वो किसी को पुकारती नहीं है कि मेरे को बचाओ। देयर इज नो साउंड ऑफ सेव मी, हेल्प मी, इस तरह का कोई नहीं है वर्ड आता है। वो सेक्सुअल इनकाउंटर के समय, इंटरकोर्स के समय जो लड़कियों का जो साउंड होता है वही साउंड आता है सर। दर्द का आवाज़ खाली आता है, चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है, लेकिन मुझे बचाओ ऐसा कोई आवाज़ नहीं आता। इसलिए ये जो मेल पर्सन है ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि वो कोई वोर हो। ये लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि एक, और आप लोग तो मैच्योर्ड हो रहे हैं तो ये बात मैं बोल दूं, क्योंकि ये लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो इस तरह की प्रोफेशनल लड़कियां होती है, वो ये जानबूझ के भी आवाज़ करती है, चीखती चिल्लाती है, ताकि मेल पर्सन को ज़्यादा इंजॉयमेंट मिले। सारा चीज़ को वो कवर किया है यहाँ मंजुला ने। मतलब कि कोई स्पेसिफिक केस नहीं बनाया है, कोई रेप इज रेप, किसका रेप ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। स्कूल गर्ल, कम एज, ज़्यादा एज, रेप इज रेप, उसको ये सिर्फ सामने रखना की कोशिश किया है। रेप इज रेप, वही बात है, हम आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो रेप जो है 9 साल की लड़की के साथ हो, 5 साल की लड़की के साथ हो, या मैच्योर्ड लड़की के साथ हो, रेप इज जस्ट रेप। उसको आप कोई एडजेक्टिव डाल करके रेप को कम क्रिमिनल नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए, विलिंगनेस से है, विदाउट विलिंगनेस से है, रेप तो रेप है, ठीक है ना। ये इस बात का ये स्टैंड है जो कि एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ले सकता है, ठीक है ना। वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है रेप जो है क्रिमिनल है, और इसको कोई एडजेक्टिव दे करके इस क्राइम को मिनिमाइज करने का कोशिश मत कीजिए। ये मंजुला का स्टैंड है।
इज इट ओके? क्यों? तो स्टोरी आगे बढ़ता है। यह जो है ये साउंड पहले कभी कभी सुनती थी दिन के समय, रात में ज़्यादा आवाज़, जब बच्चे सो जाते थे तो उतना केयर नहीं करती, चलो कुछ होगा। बट ये जब दिन में भी होने लगता है, मॉर्निंग में भी होने लगता है, बच्चे भी के कमरे तक भी वो आवाज़ आता है, तो उनको लगता है बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। इवन सी कीप हर डोर एंड विंडो क्लोज्ड विथ कर्टेन डाउन, स्टफ ऑफ कॉटन इनटू हर ईयर्स, कानों में वो कॉटन डाल के रखती है, तब भी वो आवाज़ उसको सुनाई देता है, पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। सोसाइटी में क्या बात हो रहा है वो एक एग्जाम्पल है, ये लीला का घर। जो लीला का घर में हो रहा है वही हर किसी के घर में हो रहा है, ठीक है ना। आप लीला का घर में क्या हो रहा है वो देख लीजिए, वहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ तो और बिल्डिंग में जा रहा है, लेकिन वहाँ से भी कोई कॉल पुलिस को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण समझिए। ये टोटली मार्क्सिस्ट ड्रामा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी पर है, इसको भी हम बता दे रहे हैं, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेगा। तो वो गैंग रेप का सिलसिला चलता रहता है। देयर आर 4 पर्सन, 4 मेन एंड 1 गर्ल। वो रोज़ टाइम टू टाइम आते हैं और रेप करके चले जाते हैं, ठीक है। रोज़ इसी तरह का कारनामा, कभी दिन में 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार भी आते हैं। उनका रोज़ का ये काम है, और ये सुनते सुनते ये थक गई है, पक गई है, परेशान हो गई है। और ये क्या करती है, अपने हस्बैंड को, जो भास्कर है, उसको बार बार ये बोलती है कि डू समथिंग, कॉल द पुलिस, इफ़ यू डोंट आई विल कॉल, ये बार बार बोलती है। बट भास्कर उसको दूसरी बात समझा देता है। क्या बोलता है? उसको पहली बात ये बोलता है कि वो हेल्प के लिए चिल्ला नहीं रही है, हम क्यों हेल्प करें, 1 नंबर। दूसरा बोलती है कि ये पुलिस को कॉल करने से पुलिस इंडिया का ऐसा है कि जो उसको इन्फॉर्म करता है उसी को वो लपेट लेता है। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केसेस, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल, झमेला नहीं चाहता। वी आर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। अगर वो झमेला होगा, कोर्ट में हमको बुलाएगा, पुलिस थाना में बुलाएगा, तो हमको क्या करना होगा, जॉब से ऑफ लेना पड़ेगा। वो सरकारी सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसियर है, अगर वो जाता तो उसका काम खराब होगा, नाम भी खराब होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लेन करने वाला फंस जाता है। इस तरह से वो चलता है, ठीक है। इसी बीच जो है शाम वक्त एक दिन का कहानी है, जिस दिन शाम को क्या होता है, उसका घर पे उसका एक गेस्ट आता है, जिसका नाम है क्या नाम है, मोहन, ठीक है, जो इसका दोस्त है भास्कर का। मोहन आता है तो मोहन थोड़ा सा एजिटेटेड होता है, सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल थोड़ा सा दिल से सोचता, नहीं ये गलत हो रहा है, इसको कुछ करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन फिर वो भी जो है भास्कर का बात सुन करके बोलता, नहीं ठीक ही बोल रहे हो, इस सब में फंसने से कोई फायदा, समझ जाता है वो। और इसके बाद जो है इसका दोस्त लीला की फ्रेंड आती है, नैना, अपने हस्बैंड के साथ, सुरेंद्र के साथ। नैना उसका फ्रेंड है, जो भी सेम एज का सब लोग है, सुरेंद्र। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ आता है। ये दोनों भी सबसे पहले क्या करता है कि बोलता है गलत हो रहा है, कुछ करना चाहिए। लेकिन जब वो भी सर्कमस्टांसेस देखता है, परिस्थितियाँ देखता है, और ये इसको जब इस बात पर भी लोग डिस्कशन करता है कि सी मे बी अ वो एक प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, ठीक है ना, वो पैसे के लिए भी ऐसा कर सकती है। अगर हम उसका हेल्प करने जाएंगे तो वो हम ही को फंसा देगी, और इसलिए ये लोग भी नहीं जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। और ऑडियंस, आप और हम जो रीडर हैं, हम लोग के मन में हमेशा आता है कि कोई कैरेक्टर कुछ करे, उस लड़की को बचाए। जैसा कि सिनेमा में आप लोग देखे होंगे कि जब ऐसा किसी लड़की के साथ होता तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हीरो आए और उसको बचा ले, बट ऐसा नहीं होता है। वो फिल्म में वैसा होता है, वो हीरो आता है, मारता है और लड़की को चादर ओढ़ा देता है, देखे होंगे जो जनरली होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड एट सांता क्रूज इन मुंबई
ठीक है, सेंटा क्रूज में ऐसा हुआ है, इसका इंसिडेंट है, इसका इवेंट है, इसका रिकॉर्डिंग है, ठीक है, बट वो पब्लिक में नहीं है। ये एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड है। बस एक कहानी खत्म। ठीक, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट आप समझिए तो शुरू हुआ। अब आगे क्या होता है, तो ये लोग ये दोनों दोस्त लोग इसके आते हैं, ये टोटल 5 मेंबर हो गए। काउंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, मोहन एक अकेला दोस्त था सिंगल, और 2 को फिर नैना का और उसका हस्बैंड आता है, 5 लोगों के। एक और भी है, क्या नाम है उसका, फ्राइडा जो है एक मेड है घर की, वो भी फ्रस्ट्रेट होती है, वो भी गलत कहती है, लेकिन वो भी कुछ करती नहीं है। जब मेरा मालिक लोग नहीं कर रहा तो हम क्या करें। फ्राइडा जो बोली वो भी कुछ नहीं करती है। इस तरह से ये 6 लोग, ऑल द 6 persons इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, talk about the gang rape but do nothing, only talk as we do। हम और आप भी क्या करते हैं, सिर्फ टॉक करते हैं, बातें करते हैं और लाइट्स आउट, हल्का करके बाहर करते हैं, ठीक है। पहले वी टेक दिस मैटर सीरियसली, बट एज टाइम पासेस वी लाइट्स आउट। छोड़ो, जाने दो, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करके सब लोग इसको छोड़ देते हैं। अब सवाल है क्यों? क्या ये हमारा जो एक्शन है या इस तरह का जो हमारा जो ट्रीटमेंट है इस तरह के केसेस पे, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सोशल मेंबर, क्या ये सही है? एकदम गलत। लेकिन आप गलत किसको कहेंगे, क्या हम गलत नहीं? देखिए अब कितना बड़ा मैटर हो गया ये। दूसरों किसको हम बोलने जाएंगे कि ये गलत है? खुद ही तो गलत है हम। ये जो जहां हम बात को लेके पहुंच गए हैं उसको महसूस कीजिए। किसको आप बोलोगे कि गलत है? वो गलत है, पॉलिटिक्स गलत है, सोसाइटी गलत है, लड़का गलत है, लड़की गलत है, सोशल मीडिया गलत है, मोबाइल गलत है, इसके वजह से होता है, ड्रिंक गलत है, अल्कोहल गलत है, सिगरेट गलत है। किसको गलत बोलोगे? सबसे पहले तो देखो कि खुद कितना सही है। ये पहला इशू है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, वाई वी जनरली लाइट्स इट आउट। हम लोग इसको लाइट आउट क्यों कर देते हैं, हल्के में क्यों लेते हैं? वाई डोंट वी टेक इट सीरियसली? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस, just because of law, just because of police. You will not get rewarded, you will not get awarded for informing such cases to police. Police are not waiting for such cases to come. They don't want to eradicate such problems from society. That's why you are not welcomed there by informing these cases to them. समझ में आ रहा बात? Although you are doing good, but आप फंस जाते हैं। Why when you inform such cases to police, why they target you? The question is that, and for that sake we don't take to. When we don't decide to take action, we don't decide to take initiation. So people at the base are not wrong. आपको मार्क्सिज्म बताया था, मार्क्सिज्म में 3 ठो पार्ट होता है, सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड बेस। बताया नहीं बताया? नहीं बता तो नहीं, बात से नहीं होगा। थोड़ा
देश में इस सरकार में कोई चला ना, देखिए सोसाइटी का जो फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज 3 लेयर. देयर आर 3 layers in society. The topmost layer is superstructure, and after that, lower to that superstructure level is structure, and below that and at the bottom is base. And what is all 3 levels? The base are the common people who earn their livelihood by working hard here and there. कड़ी मेहनत करके वो कमाते खाते हैं. उनको एजुकेशन सोच और मोबिलाइजिंग द पीपल, पॉलिटिक्स, इस सब से कोई मतलब नहीं है. दे डोंट एनी सोशल वर्क, दे डोंट डू एनी गुड थिंग, दे डोंट डू एनी बैड थिंग. उनको बस अपना पेट से, अपना फैमिली से मतलब है. These people are called common people. They are at base. ठीक है. सेकेंड लेवल इज, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम. जो सेकेंड लेवल या फिर मिडिल लेवल जिसको बोल सकते हैं वो कौन है? स्ट्रक्चर. हु आर दोज? स्ट्रक्चर कौन है? स्ट्रक्चर में वो पीपल लोग हैं जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट बेस के लोगों पर पड़ता है. इसमें आ सकता है टीचर, डॉक्टर, जो समाज का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, बट दे आर नॉट पॉलिसी डिसाइडर, पॉलिसी मेकर. आई कांट मेक अ पॉलिसी, आई कांट मेक अ लॉ, जस्ट वी टॉक अबाउट दैट, एंड वी आर स्ट्रक्चर पीपल. वी आर पीपल ऑफ स्ट्रक्चर लेवल. जैसे मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, बस जो बना हुआ सुपर स्ट्रक्चर में जो चीज बना हुआ, जो आइडियोलॉजी चल रहा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना. ये भास्कर, लीला, ये लोग कौन है? ये लोग स्ट्रक्चर के पीपल हैं. दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. और वो जो रेप कर रहा है, जिसका रेप हो रहा है, वो कौन है? बेस पीपल. They don't discuss, they do. And सबसे बड़ा जो चीज है टॉप मोस्ट में, सुपर स्ट्रक्चर. व्हाट इज दैट? दैट इज द लॉ, पॉलिटिक्स. हाँ, जो लॉ बनाता है, जो लॉ को एक्सिक्यूट करता है, पावर है जिसके पास. तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि एकदम मार्क्सिज्म का जो थ्योरी है वो लागू है संसार में. ठीक है. और बोलिए. आई थिंक बहुत शॉर्ट में हम पूरा बात रख दिया. कहानी यही है, रेप हम लोग को दिखाया नहीं जाता है. ये लोग, मोहन जो है, मोहन एक लड़का बोले थे आता है, ये खिड़की को खोल करके, ठीक है, खिड़की को खोल करके पर्दा हटा के थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है, और वो सीन देखता है, बट वो क्या देखता है वो हम लोग को बोल के सुनाता है, क्योंकि वो रेप तो नहीं ना दिखाएगा आपको, वो देखता है. ये इसलिए इसको दिया गया ऐसा कि जो हो रहा है उसको आप रियल समझिए, आपको सिर्फ साउंड सुनने को मिलता है. तो वीडियो दिए हैं, उसको देखिए, ग्रुप में डाल दिया. कोई क्वेश्चन? वो रेप नहीं होगा, बता रहे हैं. एक मिनट, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, कहीं पढ़े हैं.
चलेगा हम लोग कब बिगाड़ देगा अपने क्लास का काम तो पैसा तो अपने का है बात नहीं भी तो वही खाएगा भी तो वही खाएगा आराम रहेगा तो पक्का रहेगा आराम रहेगा तो पक्का रहेगा और ऐसे बिगिन के थोड़ा ना आया होगा अब इसको एक चीज बच गया, उसको हम बल दे, फिर आपका ये जो क्वेश्चन है रेप इज रेप वाला बताते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज दिस पीस ऑफ राइटिंग फेमिनिस्ट? पॉइंट्स, इज दिस पीस ऑफ राइटिंग अ फेमिनिस्ट? नहीं सर फेमिनिस्ट क्या है कहाँ फेमिनिस्ट है फेमिनिस्ट तो नहीं फेमिनिस्ट कुछ ही अलग मतलब नहीं है इसका कहाँ फेमिनिस्ट अरे भाई नहीं आप जो सामान्य हो ना उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा फिर हम जानेंगे सामान्य नहीं, समरी जो बताया वो ठीक वैसे ही समरी है। फिर आपको तो अगर जवाब आए उसमें कहाँ फेमिनिस्ट को लगा थोड़ा कंफ्यूजन है उसका मर्जी से बोल रहा है तो फिर पता नहीं है वो कोई तो कंफ्यूजन है नहीं होगा उससे बता तो रहे, वो सेव मी ऐसा कुछ चिल्लाती नहीं है। नहीं फिर भी उसका कोई नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ फिर भी उसका कोई ऐसा है चीज है कि उसका ये नहीं है उसका जो चिल्लाने का जो आवाज है उसमें ये फील नहीं होता है कि वो मतलब कि बचना चाहती है। फिर तो मतलब लॉ के किए में वो तो रेप नहीं बोला जाता लॉ के विदाउट कंसेंट को रेप कंसेंट को नहीं बोला जाता लॉ के। लेकिन एक आदमी नहीं, 4 लोग हैं वहाँ। डिस्कशन का प्लेटफॉर्म खोलने के लिए तो इतना सिंपल थोड़ी रहेगा, पढ़ना पड़ेगा जी। आइए, फेमिनिस्ट है कैसे, हम थोड़ा आपको बताते हैं। वो रेप मत देखिए कि रेप इज रेप, वही बात बताएगा। किसका रेप हो रहा, विलिंग से हो रहा, अनविलिंग से हो रहा, बट विदाउट मैरिज विलिंग से हो रहा, तो क्या आप इसको रेप नहीं बोलेंगे? और एक विमेन के साथ 4 मैन, ऊपर से एक अनऑथराइज्ड फैमिली में ये होगा तो कोई बात नहीं है। जो फैमिली रहता है बोल रहा है यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों का बीच का कोई बात नहीं होगा। बट वहाँ तो वो रिलेशन सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लॉ भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रेप है। बट अब देखिए, अगर वो लड़की, अब जो कहना चाह रहे हैं मैं कह देता हूँ आपके लिए, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं कह देता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि वो बचाओ या बचने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अगर वो बचने की कोशिश करेगी तो मर जाएगी, मार देगा, उसका मर्डर भी तो हो सकता है। हो सकता है वो मरना नहीं चाहती है, मरने से बचने के लिए रेप सह रही है। कहते हैं ना कि हम मतलब कि बड़ा डेंजर से बचने के लिए छोटा डेंजर को कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, एक बच्चे को कोई आदमी मार रहा है, छोड़ दीजिए हम रेप को हटा दिया, एक बच्चे को कोई आदमी मार रहा है, ब्रूटली मार रहा है। अब ब्रूटल है क्योंकि जैसा चीखने का आवाज है वो पता चल रहा है ब्रूटली सेक्स हो रहा है। तो ब्रूटली अगर कोई बच्चे को मार रहा है, बच्चा बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा है, तो क्या वो बच्चा का पर अत्याचार नहीं हो रहा है? वो रो नहीं रहा है या नहीं चिल्ला रहा, इसका वजह कुछ हो सकता है। हो सकता है वो सह रहा है क्योंकि अगर वो रोएगा चिल्लाएगा तो पब्लिक जमा हो जाएगा, उसका नौकरी जो वहाँ पर है वो छूट जाएगा, और नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, वो मार सह लेना चाहता लेकिन नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सारी बातें हैं, सोचना पड़ेगा आपको किस मजबूरी में वो लड़की है, तो हमको नहीं पता है, कुछ भी क्लियर नहीं किया है। वो तो देखिए क्लियर कर देगा तो यहाँ नहीं आएगा, ये क्लास 7 में 8 में चल जाएगा। ये आप सोचने के लिए दिया है। हाँ, हम लोग डिस्कशन सोचने
यहाँ पर इस लेवल पे जो भी ड्रामा आएगा, पोएट्री आएगा, वो ओपन इंडेड होगा। क्लोज इंडेड कहाँ से मिलेगा आपको? क्लोज इंडेड समझ रहे, वो छोटे लेवल में दिया जाता है। हाँ, वहाँ एक्सपेंशन का कोई गुंजाइश नहीं होता है। इससे ही तो एम ए जब रखा है, इससे तो ये डिस्कशन के लिए सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देता है। ये खुद ही डिस्कस कर लेगा तो फिर तो आपका डिस्कस कीजिएगा। हाँ, फेमिनिस्ट की बात करें तो ये टोटली फेमिनिस्ट है। मैं बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, इसलिए हम इसको फेमिनिस्ट नहीं बोल रहे हैं कि रेप हो रहा है। मेल जो है फीमेल का रेप कर रहा है, इसलिए फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट इस वजह से है कि जो बिल्डिंग के अंदर जो लीला, फ्रीडा और एक क्या लड़की थी, नैना, ये तीनों लड़कियां अपोज करती है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, तीनों बताती गलत है, इसको रोको। मेल को बोलती है, मेल मना करता, समझा बुझा देता है। तो यहां दिखाया जा रहा है कि देखिए औरत लोग कितना ज्यादा डिपेंडेंट है मेल पर, कि वो अपना मन का काम नहीं कर पा रही है। लीला बार बार कहती है कि कॉल द पुलिस और आई विल कॉल, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करती है, क्योंकि उसको क्या, उसके अंदर भी डर है कि मेरा डोमिनेंट में यही है और इसके डोमिनेंस के बिना हम रह नहीं सकते, ये हमको घर से निकाल सकता है। कहीं ना कहीं ये सोच है समाज में, तो ये फेमिनिस्ट है। और रेप तो एक बहाना है मात्र जो उधर हो रहा है, उसके जरिए ये घर में औरत का क्या औकात है वो दिखाया गया है। औरत अपने इच्छा से, और जिसके लिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक है कि ये होना चाहिए, वो नहीं कर पाती है। पापा मना कर देते हैं तो फाइनल डिसीजन पापा का रहता है, तो औरत को ही दबना पड़ता है। तो इसका मतलब ये फेमिनिस्ट है। दूसरी बात, इसी में देखिए दो थ्योरी क्या है, एक दूसरे से क्या है गुत्थम गुत्थी हुआ है। मार्क्सिज्म भी है। मार्क्सिज्म इसलिए क्योंकि वो क्लास स्ट्रगल, मेल क्लास और फीमेल क्लास का स्ट्रगल दिखाया गया। अब मेल क्लास जो है फीमेल पर अत्याचार करने के लिए क्या करता, कुछ फीमेल को भी अपना साइड में रखता है। जैसे कि मालिक और मजदूर का है, ये यूनियन किस लिए बना है? मालिक और मजदूर के बीच में यूनियन बना, यूनियन जानते हैं किस लिए बना? और ये यूनियन किसका पक्ष लेता है ज्यादा? मालिक है, क्योंकि मालिक तो उससे लोग रहता है उसमें। कॉलेज में भी यूनियन है ना, किसका पक्ष लेता है ज्यादा, स्टूडेंट का कि प्रिंसिपल का? वो प्रिंसिपल का पिछलगुआ होता है। उसको अगर देखना तो ज्यादा टाइम वो स्टूडेंट के बीच नहीं रहता है, वो ज्यादा टाइम प्रिंसिपल के साथ रहता है। खाली ये लोग विरोध ना करे, बात को समझिएगा, एजिटेट सहते रहे, एजिटेट ना हो, झांसी की रानी ना बन जाए, इसको संभालने के लिए वो यूनियन रखता है, ताकि ये चलता रहे। वो औरत लोग, और हम आपको बताते हैं, अगर उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में नैना लीला रहती है, सपोज कर लीजिए भास्कर नहीं रहता वहां, अकेले लीला रहती, उसकी दोस्त नैना आती वहीं, फ्रीडा रहती, ये तीनों औरतें रहती, क्या लगता है चुप रह जाती? कॉल कर देती पुलिस को। लेकिन मर्द के कारण नहीं कॉल कर पाई। हाँ, वो तो खराब है, सुपर स्ट्रक्चर का दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर वो ठीक होता तो मेल भी ऐसा नहीं कर पाता ना, तो उसका फायदा मेल उठा रहा, फीमेल क्रश हो रही है। डरता है जी, हम उसको तो दोषी ठहरा दिया बाबू।
लेकिन हम स्ट्रक्चर लेवल पर देखें तब देखते हैं इस बात को, सुपर स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास है। हम यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन, आर यू नॉट? यू आर नॉट गोइंग टू elected as a MP or MLA, you cannot participate in making a law, then उसका बात क्यों करें हम? उसका बात करके तो कोई लाभ नहीं है। हम लोग तो स्ट्रक्चर पीपल है, स्ट्रक्चर लेवल का पीपल है, तो उसी पर बात करते हैं ना। उस पर बात करके तो कोई लाभ है नहीं। ये जो राइटर ये भी क्या है, ये भी तो स्ट्रक्चर में आता है, ये तो सुपर स्ट्रक्चर में नहीं है। ये तो कोई आइडियोलॉजी बना नहीं सकता समाज में, लेकिन फिर भी ये डिस्कस कर रही है कि ये पीपल का आइडियोलॉजी बने जो कि हावी हो जाए सुपर स्ट्रक्चर पे, लेकिन ये बहुत पॉसिबल नहीं है। नॉलेज दे सकते हैं, जैसे अभी जो मतलब आने वाला टाइम में पॉलिटिशियन बनेगा वो और बहुत से कोशिश भी कर आर यू गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन? तो ये मंजूला काहे को पॉलिटिशियन बनेगी? बहुत एक दो निकल ही नहीं आता है कि हो जाता है, but if one among you be a politician, he will be a politician, not you, not a people from you. बात समझ में आए? अगर आप लोग में से कोई एक बंदा निकल के पॉलिटिशियन बन भी जाता है तो पॉलिटिशियन का ही एटीट्यूड ले लेगा, आपका एटीट्यूड भूल जाएगा, वो जहां था उसका एटीट्यूड भूल जाएगा। मतलब समझ में आ रहा बोलना है? सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर आज हम टीचर हैं तो ये लैंग्वेज है मेरा, लेकिन आज अगर हम पॉलिटिशियन रहते तो ये लैंग्वेज नहीं रहता, इंसान बन जाता। तो इंसान को दोष मत दीजिए, इन्वायरमेंट का दोष दीजिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही गलत है, वहां कोई भी जाएगा तो वैसे ही बन जाएगा। बात समझ में है? सरकारी जॉब में आशीष भी जाएगा, यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला लड़का है, लेकिन वहां जाएगा तो घूस लेना शुरू कर देगा और एक्सक्यूज होगा उसके पास ना बहुत सारा, सर घूस नहीं लेंगे ना तो सर थ्रेटनिंग देता है। वो लोग बोलता है सीधे, वो लोग का कहना है पैसा लेके काम कर, नहीं तो गोली खा के काम करना। बहुत लेगा समझ में आ रहा बच्चों? तो ये इसीलिए बोले, ये यहाँ पर पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट, वो जो लेवल बता रहा हूँ लेवल पर जाइएगा, आप भी वैसे ही बन जाइएगा जैसे वहां लोग हैं। मैं किसी से सुना हूँ कि नौकरी करता है ऐसे कोई खाना जैसे बहुत है उसके पास, बहुत पैसा अजी सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ वाई डिड अरविंद के पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए, बट हम ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। वाई डिड अरविंद केजरीवाल और हिज पार्टी गॉट सो मच मैंडेट इन दिल्ली? नहीं, बहुत पहले दिल्ली में पाए। हाँ, आउट ऑफ 70 गॉट 67 सीट्स। पूरा चाहिए पूरा ये। Why? Because people thought he is from common people and he will understand the problems of common people. Did he understood? नहीं, क्योंकि वो वहां चला गया तो उसका एटीट्यूड वैसे ही हो जाएगा। वो अब आम आदमी नहीं रहा, वो था पहले देखता था मफलर रखता था, खांसते रहता था, उसको निमोनिया था, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? बीमारी को ठीक करने के लिए। डबल पागल हो गया है, 5 फोल्ड किया, 5 फोल्ड है, मतलब एक को सारा 2.5 लाख 49,000 सैलरी था, 2.5 लाख कर दिया, 2.5 लाख कर दिया उसको। देश को भी यही मिलता है। तो क्या बोलिएगा? हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला है सर? वो बोला कि इतना पैसा देगा तो चोरी नहीं करेगा, पर और कर देगा। अरे भाई, चोरी नहीं करने वाला नहीं करेगा। वो अब सबसे बड़ी बात देखो हम जो बोलना चाह रहे बात को समझिए। इंसान के जहन में अगर प्रॉब्लम होगा ना तो बाहर से आप उसको कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक नहीं करता। अगर मेरे नजर में बुराई है ना, कितना भी अच्छा ही है, कितना कुछ कर लीजिएगा, हम अपना बुरा काम कर ही लेंगे।
मेरा कैरेक्टर ही खराब है तो कानून हमको सुधार देगा? कानून इंटरनली काम नहीं करता, वो एक्सटर्नली काम करता है। आप नहीं छोड़िए, एक लड़की है, लड़की को है नहीं तो एग्जाम्पल से हम बता देते। एक लड़की है मान लीजिए, ठीक है, वो जाकर के केस थाना चौक पहुंच गई और जाकर केस कर रही है कि एक लड़का है मेरा बिल्डिंग के सामने, वो हमको बुरा नजर से देखता है, कि आप रिपोर्ट लिखेगा पुलिस? पुलिस तो पुलिस पूछेगा क्या किया तुमको? बोला हमको कुछ नहीं किया, लेकिन हमको लगता है उनको बुरा नजर से देखता। लिखेगा केस? वो लड़की को डांट के भगा देगा। सवाल तो वही पूछ जाएगा ना, तुम बोले मुझे बोला तुमको छुआ, तुमको छेड़ा है, तुमको क्या बोला है, उसका प्रूफ दो, तब जाके केस करेगा। तो इंटरनली हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कानून ठीक नहीं कर सकता, उसको पॉलिटिक्स ठीक कर सकता भी नहीं है। तो ठीक हो सकता है, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं बोलिए? नहीं वो होगा। देखिए बहुत जगह तो ऐसा कानून है कि एक क्राइम करोगे तो हाथ काट लिया जाएगा, एक क्राइम करोगे तो सर से गला अलग कर दिया जाएगा, फांसी हो जाएगा। रेप का केस में क्या है, 12 साल से कम लड़की का अगर रेप करता तो फांसी होगा सीधा, है ना? कानून बन गया, हाल में कानून बन गया, लेकिन क्या बताइए 12 साल से नीचे की लड़की का रेप नहीं होगा। नहीं, उसका रीजन है 12 साल से कम लड़की के साथ अगर रेप होता तो लड़की हर्ट हो जाती है, उसका बॉडी डेवलप नहीं करेगा, उसका मौत भी हो सकता है और वो उसका बॉडी रेडी नहीं हो सकती। गलत सही कुछ बात नहीं समझ रहे हैं। उसके लिए भी अगर आप 20 साल का लड़की से भी रेप करते हैं उसके लिए भी सजा, लेकिन सजा का एक टाइप होता है। जैसे 20 साल का लड़की से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो कुछ बोली है तो गुस्सा वहाँ पर ऐसा किए, ये प्रतिवाद हो सकता है। 12 साल की लड़की आपका क्या देगा, वो आपका हवस है, इसीलिए वहाँ कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन 20 साल की लड़की में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात सोचना।